जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज बात नियोजन नीति पर सरकार के टेलीफोनिक सर्वे की और इस पर छात्र नेताओं की प्रतिक्रिया की करेंगे। चर्चा यह भी करेंगे कि क्या सरकार सचमुच नियोजन नीति लाने को लेकर गंभीर है या यह केवल रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सरकार का चुनावी स्टंट है, जैसा कि छात्र नेता आरोप लगा रहे हैं। बात करेंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। झारखंड सरकार की नियोजन नीति अजीब झमेला बन चुकी है। 2 महीने पहले झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया था, जो हेमंत सोरेन सरकार ने बनाई थी। इसके बाद से छात्र नई नियोजन नीति की मांग को लेकर आंदोलित हैं। सरकार ने पिछले साल 11 नवंबर को 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का विधेयक विधानसभा से पास कराया था और उसमें एक संशोधन जोड़ा था कि तीसरे और चौथे दर्जे की नियुक्तियां 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के आधार पर होंगी। यानी तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियों को 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता से जोड़ दिया गया था। लेकिन राजभवन ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए वापस कर दिया सरकार को। अब सरकार इस मसले पर छात्रों के बीच एक टेलीफोनिक सर्वे करा रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 27 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में नियोजन नीति को लेकर विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है और इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उम्मीदवारों से फोन कर उन नियुक्ति की प्रक्रिया पर उनसे सलाह ले रहे हैं। दरअसल सीएम की आवाज में एक प्री रिकॉर्डेड कॉल आता है। यह कॉल आने से पहले उम्मीदवारों को एक मैसेज भेजा जाता है और इसमें लिखा होता है कि जोहार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे नियोजन नीति एवं नियुक्ति प्रक्रिया पर आपकी राय जानना चाहते हैं। इस विषय पर कुछ ही समय के बाद आपको कॉल किया जाएगा। धन्यवाद, जोहार। ये टेक्स्ट मैसेज आता है पहले। उसके बाद एक रिकॉर्डेड कॉल आता है और यह कॉल वैसे छात्रों को आ रहा है जिन्होंने जेएसएससी का फॉर्म भरा है। तो उस फॉर्म में उनके फोन नंबर है और रैंडम आधार पर उनके फोन नंबर को सेलेक्ट कर उस पर पहले मैसेज आता है और फिर हेमंत सोरेन की आवाज में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवाज में प्री रिकॉर्डेड एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना चाहती है, पर नियोजन नीति के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहती। हमें क्या करना चाहिए? 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को नवी अनुसूची में शामिल होने का इंतजार करें या 2016 की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति की जाए। अब इस कॉल ने छात्र नेताओं को भड़का दिया है। छात्र नेता कह रहे हैं कि 1932 के विधेयक को राजभवन ने असंवैधानिक बता दिया है, तो इसे नवी अनुसूची में कैसे शामिल किया जा सकता है। छात्र नेताओं का यह भी कहना है कि 2016 की नीति अगर लागू हो गई तो बाहरी उम्मीदवारों का रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा और उनका आरोप है कि सरकार बाहरी उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता खोलना चाहती है ताकि इसमें सेटिंग गेटिंग की जा सके। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री की आवाज में रिकॉर्डेड कॉल, फिर देखेंगे छात्र नेता मनोज यादव की बात। ऐसी स्थिति में या तो हम उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें या जब तक 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्गों को 27% के विषय को नौवीं अनुसूची का संरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक के लिए 2016 से पहले की नियोजन नीति को बहाल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि राज्य के मूलवासी आदिवासी के हितों की रक्षा की जाए, साथ ही रोजगार नौकरी के पर्याप्त अवसर भी समय रहते उपलब्ध हों। युवा साथियों, मैं आप ही में से एक हूँ। ऐसे परिस्थिति में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि क्या हमें पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए? हाँ नहीं में आप अपना उत्तर दें। मनोज यादव साफ कहते हैं कि हो सकता है कुछ बाहरी छात्रों ने यहाँ का प्रमाण पत्र बना लिया हो, लेकिन वैसे चंद लोगों के लिए लाखों झारखंडी छात्रों का भविष्य अंधेरे में डालना कहाँ तक उचित है। उनका कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ का प्रमाण पत्र बनाया है, उन पर बाद में भी उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन लाखों छात्र इस इंतजार में कब तक आखिर बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिकॉर्डेड कॉल के बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। आइए देखते हैं उनका वीडियो।
तो हम कहते हैं भैया आपका 9वीं अनुसूची में कैसे शामिल होगा? आपका तो विधानसभा से जो पारित किए थे वो रद्द हो चुका है, वो तो महामहिम राज्यपाल ने वापस कर दिया है, तो आपका तो अभी प्रोसेस में भी नहीं है, तो 9वीं अनुसूची में कैसे जाएगा? किसको उल्लू बना रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये मूर्ख बनाने का चोर टाइप का साजिश और षड्यंत्र है। बहुत ही गंदा हरकत किया जा रहा है, छात्रों को उल्लू बनाया जा रहा है और बेबस किया जा रहा है। ये एकदम असंवैधानिक है। चाहिए 2016 से पहले का नियोजन नीति का नाम लेने को लेकर के 2016 का नियोजन नीति क्या है? 2016 का नियोजन नीति 50% सीट को बांटा गया है। 50% सीट झारखंडियों के लिए और 50% सीट गैर झारखंडियों के लिए, और जो गैर झारखंडियों के लिए होगा उसको कोई कागज नहीं, कोई कटअप नहीं, कोई पेपर नहीं, और झारखंडी जो 50% जो पढ़ लिख के जो सब चीज़ रट लिए हैं, सब चीज़ तैयारी कर लिए हैं, उसको ऑफिस दौड़ना होगा, उसको स्थानीय बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तरह तरह का उसको पेपर बनाना है, तब जाके उसको बैठने मिलेगा। हम इसीलिए कहना चाह रहे हैं सरकार को कि आपने जो 2 विकल्प के आधार पर जो नियोजन नीति का डिमांड कर रहे हैं वो भी गोपनीय तरीके से, हम सर्वे कराना अच्छी बात है, सर्वे का विरोधी नहीं है, लेकिन ये सरकार अपने ही एजेंसी, अपने ही विभाग का जो विभाग झारखंड सरकार का जो खुद का एजेंसी है, इंटू पिंटू चिंटू का जो देख रेख में और उसके इशारे पे जो सर्वे किया जा रहा है, और यही गुप्त तरीके से किया जा रहा है। कल का दिन में हम लोग को आके बाहर दिखा के बता देगा और बोल देगा कि ओपन फॉर ऑल के लिए यह सर्वे पारित हुआ और उसके आधार पर परीक्षा लेगा। और एक साजिश और षड्यंत्र के तहत झारखंड के जो सरकारी पद हैं, जिसमें झारखंड के पढ़े लिखे नौजवान को जो तैयारी कर रहे हैं उसको नज़रअंदाज करके बाहर के राज्यों को यहाँ के नौकरियों को बेचने का साजिश रचा जा रहा है। ये बहुत, तो हम क्या कब बोलता है, हम तो प्रणाम करते हैं। हे मुख्यमंत्री महोदय, हे तमाम 81, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, आप लोग और कितना झूठ बोलिएगा। आप लोग का, हम चुनावी मैदान में भाषण का बात नहीं कर रहे हैं, उसका लिखित घोषणा पत्र का बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था पहला कैबिनेट में हम 27% ओबीसी आरक्षण पास करके खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करके पहला साल 5 लाख नौकरी देंगे। आप लोग सबको पता है, तमाम मीडिया बंधु को पता है कि नहीं? बोलिए, उन्होंने कहा था कि नहीं? बदलो सरकार पाओ अधिकार, और अधिकार में उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी, उन्होंने अधिकार में कहा था कि यहाँ तमाम छात्रों को, अनुबंध कर्मियों को खत्म करके अस्थायी किया जाएगा। लेकिन आज कहाँ है? तत्काल आप एक दिन सब काम छोड़ दीजिए राज्य का, कोई नाली नहीं बनेगा, कोई रोड नहीं बनेगा, कोई पुल पुलिया नहीं बनेगा। नियोजन नीति से गंभीर मामला कुछ नहीं है। आप एक दिन बैठक करिए कैबिनेट का और इस लेटर को अंगीकृत करके आज का आज परीक्षा लीजिए और झारखंडियों को नौकरी दीजिए। हम लोग परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप चोर टाइप से गोपनीय तरीके से अगर बाहरियों को नौकरी देने जाइएगा तो हम लोग कफन बांध के निकलेंगे और लड़ेंगे। चूंकि हम अगर पिंटू चिंटू के द्वारा अगर चोर टाइप से सर्वे करके 2016 से पहले का नियोजन नीति लाएगा तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये मुख्यमंत्री को आवाज से निकलने देंगे, और मुख्यमंत्री को ही नहीं, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को भी घेरने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम आज तो ओपन चैलेंज कर दे रहे हैं, सादा कागज में लिख लीजिए, स्टाम्प मार लीजिए, नोट कर लीजिए, 2024 का एक भी विधायक जो है कि विधानसभा का सूर्योदय देखने नहीं देंगे हम लोग। तो एक तरफ जहां छात्र नेताओं ने इस टेलीफोनिक सर्वे की बातों को सिरे से खारिज कर दिया है, वहीं सरकार पर जल्द से जल्द नई नियोजन नीति लाने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सरकार में शामिल प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जल्द से जल्द नियोजन नीति लागू करने का दबाव बनाया है। जानकारों का कहना है कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बनाकर नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने में समय लग सकता है। गौरतलब है कि अगले वर्ष झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी होना है। सरकार चाहती है कि चुनाव में विपक्ष इसको मुद्दा बनाए, उसके पहले इसकी काट तैयार कर ली जाए। बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 की नियोजन नीति में आंशिक संशोधन कर सरकार सदन में नई नियोजन नीति लागू करना चाहती है, लेकिन 2016 की बात ने छात्र नेताओं को भड़का दिया है, उनको आक्रोश में ला दिया है। देवेंद्र महतो कहते हैं कि 2001 में जो झारखंड सरकार की नीति थी उसको हूबहू लागू कर दिया जाना चाहिए, जो कि बिहार सरकार की 1982 या 83 की जो नीति थी उसमें जो प्रावधान थे उसको सरकार ने अंगीकार किया था, और उसे हूबहू लागू कर देने से यहाँ कोर्ट कचहरी की सब समस्या खत्म हो जाएगी और स्थानीयता का मामला भी सुलझ जाएगा। वहीं मनोज यादव 1932 के खतियान पर आधारित नीति बनाने की मांग करते हैं, या फिर उनका कहना है कि रघुवर दास सरकार ने जो नीति बनाई थी नियोजन की उसको लागू कर दिया जाए, जिसमें 1985 को कट ऑफ डेट रखा गया था।
और इसमें 13 अनुसूचित जिलों में 60% आरक्षण कर दिया गया था। लेकिन रघुवर सरकार की इस नीति को हेमंत सोरेन सरकार खारिज कर चुकी है और उसने अपनी एक नई नीति बनाई थी जिसे हाई कोर्ट में चुनौती मिली और हाई कोर्ट ने उसको 16 दिसंबर 2022 को रद्द कर दिया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 असंवैधानिक है। यह नियमावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सरकार की यह नियमावली संवैधानिक प्रावधानों पर खरी नहीं उतरती है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि साथ ही इस नियमावली से की गई सभी नियुक्तियों और चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया जाता है। इसके बाद जेएसएससी ने 12 परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी थी। अब सरकार इस मसले पर क्या फैसला लेती है, इस पर कई सालों से सरकारी नौकरियों की आस लगाए लाखों छात्रों और उनके परिवार वालों की निगाहें टिकी हैं। सरकार के पास वक्त कम है क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और लोकसभा चुनाव के ठीक बाद फिर विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नौकरियों का मामला और नियुक्ति नियमावली का मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो अब सरकार की गंभीरता को देखना होगा कि सरकार क्या वास्तव में नई नियोजन नीति लाने को गंभीर है या बस एक यह चुनावी स्टंट है। देखते रहिए मेरे साथ जनमन की बात और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।